प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 30 को देखेंगे। एसपीडी का जो है हम लोग देखने वाले हैं। स्पेशली हम लोग जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं इसके थ्रू। चलिए देखते हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को करा दिया था और आपका जो है वो वन लाइनर को भी मैंने कराया था, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा डियर, प्रीवियस आपका जो वीडियो बना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 30 को देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें तो बताया जा रहा है कि कैल्शियम आप रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है, तो ये स्पेशली चूना का पानी जो है आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो 1 का 2 आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि टीएनटी आपका क्या है, तो स्पेशली आपका विस्फोटक है, तो 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोबेल का तेल कहलाता है, तो आपका नोबेल का तेल जो है वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यूरिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH2CO NH2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, तो 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेपों पर जो है लेपित आपका पदार्थ कौन सा होता है, तो स्पेशली आपका आयरन ऑक्साइड होता है, तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलिए देख लेते हैं संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए कि चश्मे का जो है वो लेंस बनाने में किस कांच का जो प्रयोग करते हैं, तो चश्मे को बनाने में आपका क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं, तो 8 का क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें जिप्सम का, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र जो है वो आपका CaSO4 2H2O हो जाएगा जिप्सम का, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा कि आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोर्टलैंड जो है वो आपका सीमेंट का घटक जो है वो क्या होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में चूना भी होता है, सिलिका भी होता है, अल्मुना भी होता है। 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोटोग्राफी में आपका जो है फिल्सर के रूप में प्रयुक्त रसायन है, तो सोडियम थायोसल्फेट है, तो 11 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि पटाखे का जो है वो आपका हरा रंग किसके आपका कारण होता है, चलिए देख लेते हैं। 12 नंबर में पटाखे का जो है हरा रंग आपका होता है, पटाखे का हरा रंग जो है वो बेरियम की आपकी वजह से होता है, ठीक है। तो आपका 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे आतिशबाजी में जो है वो देखा जाने वाला गहरा लाल आपका रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो एस्ट्रोसियम के कारण आपका जो उपस्थिति के कारण होता है, 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बारूद की जो है वह खोज किसने किया था, तो रोजर बेकर ने किया था, तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो डायनामाइट का जो है वो आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया, तो 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी, तो जोसेफ स्पर्डन ने की थी। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। RDX का जो पूरा नाम क्या है, तो RDX का जो पूरा नाम अगर बात करें तो ये स्पेशली साइक्लोनाइट है, ठीक है। तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो नॉन स्टिक आपका बर्तन किसके बने होते हैं, तो टेफलॉन के बने होते हैं, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो नेफ्थलीन का जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो कोल तार हो जाएगा, तो 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना बुझा हुआ सोना चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो बिना बुझा हुआ सोना ये चूना का जो है नाम क्या है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्नों का। बुझा हुआ बुझा हुआ चूना का जो है वो आपका रासायनिक नाम क्या है, तो मेरे को सोना याद आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना।
22 नंबर प्रश्न में बात करें, चलिए देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में आपको यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये स्पेशली वोहलर ने किया था। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानो आपका मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो स्पेशली आपका दुर्गंध देता है आपका यूरिया की वजह से देता है। तो 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो आपका 25 का बी हो जाएगा डियर। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुष्क आपका जो है शुष्क आपका चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो स्पेशली 26 का क्या हो जाएगा, तो डी आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी आपका जो क्या हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी आप लगा देंगे। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो है CaOCl2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है 29 नंबर प्रश्न में तो शक्कर किण्वन के जो है शक्कर के किण्वन से आपका क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोटोग्राफी में आपको प्रयुक्त उपयोगी तत्व कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। तो 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जस्ते का फूल कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है आपका जस्ते का फूल कहलाता है जिंक ऑक्साइड। 33 का क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से मोती का जो मुख्य घटक क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा मोती का घटक। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर जो आप मिला लीजिएगा साइड वाला जो है वो आप रोक करके। ठीक है, चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को भी कर लिया हमने। चलिए अब लोग जो है वन लाइनर फॉर्मेट को देखेंगे। डियर इसमें जो है कृषि और पशुपालन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कितना प्रतिशत, तो 55%। कृषि आपका जो है 7वीं आपका अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो शेड्यूल 7 शेड्यूल में आपका दिया हुआ है। ठीक है, राज्य आपका जो है का हिस्सा है कृषि। अगर बात करें हम लोग स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो पंजाब आपका जो है राव देशमुख जी थे। देश में जो है वो आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये गोविंद बल्लभ पंत आपका कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतरकर उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में आपका पुडुचेरी में हुई थी। उसी के अलावा बात करें भारतीय कृषि आपका अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। ठीक है, यानी क्या नाम है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में हुई थी, बिहार के जो है पूसा में की गई थी। ठीक है, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि का जो इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई थी। तो MS रंधावा द्वारा जो है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको मानते हैं, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को मानते हैं, अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो बोरलॉग पुरस्कार किस कृषि क्षेत्र से संबंधित, तो बोरलॉग पुरस्कार किससे है, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आगे वन लाइनर को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि भारत में आपका जो है हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। MS स्वामीनाथन को जो है वो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरित क्रांति का जनक देश कौन है, तो स्पेशली फिलीपींस है।
हरित क्रांति जब से शब्द का सर्वप्रथम आपका जो है वो कहाँ हुआ था, तो आपका शब्द की बात करें, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम अमेरिका के आपका डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने किया था, ठीक है, शब्द का प्रयोग है, ठीक है ना दिए। चलिए देख लेते हैं। भारत में जो हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका जो है वो सर्वाधिक आपका प्रभाव गेहूं पे आपको पड़ा था, ठीक है। गेहूं के लिए औसत तापमान कितना हो जाए, तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक, तथा वार्षिक वर्षा 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। तापमान कितना, तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस गेहूं के लिए, और तापमान वो आपका वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लूटीन नामक जो है प्रोटीन आपका गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में चीन जो है प्रथम है, भारत जो है द्वितीय स्थान पे है। ये हमेशा डाटा आप देखते रहेंगे, ठीक है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ये हमेशा हर साल जो है वो आपका डाटा अपडेट होता है, ठीक है, कृषि से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा डी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जैसे आपका देखिए आपका उत्पादन हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है भंडारण होता है, ये से इम्पोर्टेंट होता है। तो आप डाटा जो है लेटेस्ट जितना भी आता है ना, आप बोलेंगे कहाँ से मैम देखेंगे, तो बजट जो होता है ना, बजट में ही आपका दिया रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सेंटर का है तो सेंटर बजट के टाइम में आप देखेंगे, और स्टेट का है तो स्टेट का देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, सेंटर का इंपॉर्टेंट होता है। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, टिटिकम आपका एस्टिवम होता है। सोना, कल्याण, अर्जुन आपका गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42 एवं जो है वो चावल में 24 आपका गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त आपका मिट्टी कौन सी, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि गेहूं में आपको विटामिन B1, B2 और B6 आपका जो है पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। गेहूं में जो है राष्ट्र रोग कवक के कारण होता है। चावल का जो है वो वनस्पतिक नाम क्या है, तो ये स्पेसी ओराइजा आपका स्टाइवा है, जो ग्रेमनी कुल यानी गेहूं भी जो है वो आपका ग्रेमनी कुल का ही है, तो चावल भी ग्रेमनी कुल का एक पौधा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डियर। चावल में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कहें तो 76% है। प्रोटीन का जो है वो 6 से 7% है। वसा आपका 2.5% है, ठीक है, याद रखिएगा, विद्यमान होता है, यानी प्रोटीन भी जो है 6 से 7% आपको देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है चावल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चावल की खेती के लिए औसत जो है तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा जो है 100 जो है वो सेंटीमीटर आपका ज़रूरी है, ठीक है। चावल के लिए 25 जो है आपका टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री आपका सेल्सियस, ठीक है। चावल को पॉलिश करने या फिर ज़्यादा धोने पे विटामिन B1 थायमिन आपका नष्ट हो जाता है। उसके अलावा देखिए धान में जो है वो खैरा रोग जैसे कि कमी से होता है। आगे बताया जा रहा है कि जया, पद्मा, सोना और मधु जो धान की प्रजाति है। मधु हो गई, सोना हो गई, पद्मा हो गई, जया हो गई, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका विश्व में धान की जो प्रथम आपका बौनी आपका किस्म IR8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके आगे पॉइंट को देखते हैं तो धान की खेती जो प्रतिरोपित आपका बुआई आपका द्वारा होती है, यानी आपने एक बार जो धान को रोपा, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से निकाल करके दूसरे खेत जगह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लगाते ही हैं तब अच्छी फसल आती है। पूसा 444 बाजरा की एक जो है वो प्रजाति है। अगर बात करें पंतनगर 114 तो चना की प्रजाति है। आगे बताया जा रहा है कि तंबाकू में विषैला आपका तत्व कौन सा है, तो निकोटीन होता है। दलहनों का राजा चना और रानी जो है मटर होती है, ठीक है, राजा रानी नहीं। मिट्टी में जो है वो आपका नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को आपको प्राथमिकता दी जाती है, ताकि आपका जो है नाइट्रोजन की वृद्धि हो। चना अगर रोपेंगे तो खेतों में 2 और 4D एक क्या है, खरपतवार आपका राशि है। 2 और 4D अलग अलग है, याद रखेंगे, ठीक है। आम का जो वनस्पतिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा आपका इंडिका हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलोरिकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। वनों और जंगलों का जो अध्ययन आपका सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष और वनस्पति की खेती का अध्ययन जो है वृक्ष संवर्धन आपका कहलाता है। आगे बताया जा रहा है कि फलों का जो है वो आपका अध्ययन पोमोलॉजी द्वारा पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। उसके अलावा जो है वो अंगूर, लता, टमाटर की प्रजाति है। कल्याण जो पत्ता गोभी की जो है वो उपजाऊ किस्म है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला जो प्रोटीन आपका क्या है, तो जिन है। ब्लास्टर जो है रोग आपका धान से। हरित वाली जो है वो आपका बाजरा से। अग्नि निर्जा आपका जो है रोग सेब से आपका संबंधित है, ठीक है।
उसके आगे बताया जा रहा है कि श्वेत आपका क्रांति दूध उत्पादन में और तीव्र आपका वृद्धि से संबंधित है, जिसे जो है सार्थक जो है वो सार्थक करने के लिए 1970 में आपका ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी आपका विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे अगर देखें तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी आपका विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत आपका क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जो है वो जनक कहा जाता है। आगे अगर बात करें राष्ट्रीय डेयरी आपका अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित यानी हरियाणा में है। चाय में थीन आपका पाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। उसके अलग आगे बताया जा रहा है कि अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी किस किस में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, तमिलनाडु बोर्ड का ये तंबाकू बोर्ड का है तो गुंटूर में है। ठीक है कभी कभी ना भूलते भूलते ध्यान से स्लिप हो जाते, सॉरी इसके लिए। कपास और जूट जो है वो आपका रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा रेशा वगैरह से ये। चलिए आगे देखते हैं चाय में आपका क्या है। तो चाय में जो है वो आपका लाल रस्ट रोग है, हरे आपका शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आपका जो है वो आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, चिपको आंदोलन के लिए प्रणेता के रूप में जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी को जानते हैं। रेशम के जो है कीड़ों को कोकून आपका कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। जूट को जो है प्रायः आपका क्या बोलता है तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि जो है वो नकदी फसलें हैं। ठीक है, आलू का एक जो है वो आलू एक प्रकार का तना होता है। आलू का संबंध सोलेनेसी आपका कुल से है। आलू की जो है वो उत्पत्ति पेरू यानी दक्षिण आपका अमेरिका में पहली बार की गई थी। ठीक है, आलू में जो है ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यहाँ पे नारियल रेशेदार फल का जो वनस्पतिक नाम क्या है तो कोकस न्यूसीफेरा हो जाएगा, यानी आपका नारियल का वनस्पतिक नाम। ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक आपका तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे में आपको वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ का जो उपयोग आपका किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के जो है रोकथाम के लिए कारगर आपका औषधि कुनेन सिनकोना की छाछ से प्राप्त होती है। दालचीनी पौधे के आपका छाछ से प्राप्त होती है। ठीक है, हल्दी और जूट आपका चना से प्राप्त होती है। हल्दी एवं जूट जो है लौंग जो है वो पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के जो है वो रेशे पौधे के फल से आपका प्राप्त होता है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। गुलाबी आपका कीट आपका कपास से संबंधित है। गांधी कीट क्या है तो ये धान से संबंधित है। मशरूम एक जो है फंजाई हो जाएगा। उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन सोयाबीन 46% में आपका पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। ठीक है, से एशियाई सब्जी जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपका ताइवान में है। जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का है तो मनीला फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा धान का। ठीक है, केंद्रीय चावल शोध आपका जो है वो संस्थान कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय तंबाकू जो है शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई आपका कुओं और नलकूपों से होती है। ठीक है, चलिए डियर देख लेते हैं हम लोग। अब तो यहाँ पे थ्योरी आपका कंप्लीट होता है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 31 को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ बताया जा रहा है कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे तो ये स्पेशली आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 31 है डियर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये यूएसए के निवासी थे आपका नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, डी हो जाएगा आपका 1 का। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गेहूं में जो रस्ट आपका रोग होता है गेहूं से संबंधित किसके कारण होता है तो कवक की उपस्थिति के कारण होता है। 2 का जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो 4, 2 और 4D क्या है तो आपको खरपतवारनाशी हो जाएगा तो 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तंबाकू में विषैला तत्व होता है तो निकोटीन होता है। 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व जो है वो आपका वन दिवस मनाई जाती है तो 21 मार्च को मनाई जाती है। 6 का सी हो जाएगा। ठीक है,
7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका दूध का जो है पॉस्चराइजेशन किसने किया था, लोई आपका पाचन ने किया, तो 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि का जो इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो MS रंधावा जी हो जाएंगे। 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आलू क्या होता है, तो आलू एक तरह का तना का प्रकार है, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि जूट आपको उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो 10 का बी हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपका जो है कपास जो होता है फल होता है, तो 11 का क्या हो जाएगा कि आपका 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक जो है वो आपका तत्व की आवश्यकता होती है, तो स्पेशली अगर बात करें तो 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपका जो है वो 12 का बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक बार इसको चेकआउट करेंगे क्योंकि कहीं कहीं 18 भी दिया रहता है, तो 12 का क्या यहाँ पे 16 ही दिया हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा एक बार, लेकिन ये चेक कर लीजिएगा, मैं इसको सर्किल करूँगी। ठीक है, क्योंकि आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आलू में जो है अब आपका ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है, तो ये स्पेशली आपका होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो पूछा आपका जो 444 किसकी एक प्रजाति है, तो ये स्पेशली बाजरा की प्रजाति है, 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो राष्ट्रीय आपका डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो चलिए 15 नंबर को देख लेते हैं क्या कब हुई थी। तो ये 1965 में की गई थी। ठीक है, तो आपका 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय जो है वो डेयरी अनुसंधान केंद्र का है, तो आपको जो है वो डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल में हो जाएगा, तो 16 का बी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बोर्डलॉग आपको पुरस्कार किस क्षेत्र से में आपका दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में आपको दिया जाता है, 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 18 नंबर में प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है, 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी, तो आपका 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो फूलों का जो है वो आपका अध्ययन आपका क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, तो आपका फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के रूप में आपका कहा जाता है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो दूध में मीठापन जो है लैक्टोज के कारण होता है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो गेहूं का जो है वो सबसे आपका बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चाइना है। इंडिया जो है हमारा सेकंड जो नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे है। 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, तो किसको माना जाता है, तो स्पेशली आपका MS स्वामीनाथन को माना जाता है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किससे वर्ष हुई थी, तो 1967 में हुई थी, तो 24 का ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरित क्रांति का जो है जनक किसको माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक जो है वो माना जाता है आपका फिलीपींस को। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फिलीपींस को माना जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आपका हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड थे, याद रखेंगे अमेरिकी थे ये। ठीक है, अमेरिका के थे। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि फलों का जो है वो आपका क्या है, अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है वो आपका 27 का देखेंगे। फलों का अध्ययन जो है वो आपका पोमोलॉजी कहा जाता है, 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो स्पेशली मुंबई में स्थित है, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो पुष्प कलिका द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, 46% होता है, तो 30 का बी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला में हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न में बात करें तो केंद्रीय आपका चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है, तो कटक में स्थित है। तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो टिक्का रोग आपका संबंध किस फसल से है, तो मूंगफली से है। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो थीन आपका जो है तत्व किससे पाया जाता है, तो थीन तत्व जो है वह आपका चाय से पाया जाता है। तो 34 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी तो कहा जा रहा है कि चाय बोर्ड आपका कहाँ में स्थापित किया गया, तो ये स्पेशली कोलकाता में आपका स्थापित किया गया। 34 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेशम के आपका कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते, तो शहतूत की पत्तियों से प्राप्त करते। तो 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जूट को जाना जाता है। 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो छाल से आपको जो है दालचीनी प्राप्त होता है। तो 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध का जो है रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो किसिन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्पेशली लाइकोपीन के कारण जो है वो टमाटर का जो है रेड कलर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कॉफ़ी में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। तो आपका 41 का बी हो जाएगा डियर। चाहे तो आप लोग साइड वाला जो है आंसर को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब वन लाइनर को देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग जो है आपका केला से संबंधित है। ठीक है, बंची टॉप रोग जो है। अल्फांसो एवं आम्रपाली जो है आम की प्रजाति के रूप में जानी जाती है। आम्रपाली जो है दशहरी नीलम का संकरण है। ठीक है, आम्रपाली जो है आम का जो वैरायटी है वो दशहरी नीलम का संकरण है, यानी हाइब्रिड से बनाया गया है। ये ट्रिटिकेल जो है वो आपका क्या है, तो ट्रिटिकेल जो है आपका क्या होता है कि स्पेशली अगर बात करें गेहूँ और राई होती है। ट्रिटिकेल जो है गेहूँ राई, तथा आपका पोमोटो जो है वो टोम टैटो यानी आलू टमाटर का संकरण है। ठीक है, यानी गेहूं और राई को एक साथ जब आप बनाएंगे लगाएंगे तो ट्रिटिकेल होता है। और पोमैटो क्या होता है, तो पोटैटो और टमाटर का हो जाएगा। पी फॉर पोटैटो और मैटो मतलब टोमेटो मतलब टमाटर हो जाएगा। क्रॉस आपका ब्रीड है, यानी संकरण किया गया। ट्रिटिकेल की जो है वो उत्पत्ति स्वीडन में की गई थी। सर्वप्रथम कपास का संकर जो है बीज आपका तैयार करने वाला देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा। कपास का जो है संकर बीज तैयार किया गया था। गन्ना का जो है लाल आपका सड़न रोग आपका रेड रॉट आपका फफूंदी के कारण, जबकि जो है मटर का मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। आगे बताया जा रहा है कि नींबू में जो है वो डाई बैक जो है वो आपका तथा लिटिल लीफ रोग आपका कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम बैगन में लिटिल लीफ जो है रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है ना। अंत्योदय आपका कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना जो भारत में 1 अप्रैल 1985 से शुरुआत किया गया है, अप्रैल के मंथ में। सबसे जो है पुराना आपका फल कौन सा है, तो खजूर का पेड़ होता है फल के रूप में। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि गरीबों की सेब जो है वो अमरूद को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि फलों का जो है राजा आम और रानी जो लीची को कहते हैं। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। ठीक है, मक्का को अनाज की जो रानी कहा जाता है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि डॉक्टर आपका वीपी पॉल को भारत में गुलाब का आपको पिता कहते हैं। भारतीय आपका जो है वो बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में तथा केंद्रीय औषधि आपका संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लाख जो अनुसंधान संस्थान का है तो नामकुम में है, रांची में स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका गन्ना शोध संस्थान का है, कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान का है, शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि केचुआ और किसान का मित्र जो है वह आपका केचुआ जो किसान का मित्र होता है, प्रकृति का हल वहाँ आपका कहलाता है। ठीक है, वो आगे बताया जा रहा है कि मिट्टी की उर्वरता जो है बनाए रखने के लिए जो है फसल चक्र आपका पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, यानी जिससे आपका उर्वरता आपका जो बढ़ाई जाए। आगे देखिए डियर बताया जा रहा है कि पौधे में जो है वो आपका पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र आपका कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वृक्षों के मृत काष्ठ को आपका हद आपका काष्ठ कहते हैं, यानी वृक्षों के मृत आपका काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन जो है वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। वन आपका शोध संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में आपका स्थित है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। थैलोफाइटा जो है वो वनस्पति आपका जगत का बड़ा आपका समूह है। आगे बताया जा रहा है कि आपका समुद्री आपका सवाल में अल्जेनिक आपका अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेसिस का आपका कम पेस्टिस हो जाएगा सरसों का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, राष्ट्रीय आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसपी को की गई थी। शिवरामन समिति की संबंध जो है वो स्पेशली अगर बात करें नबार्ड से संबंधित है, और मुख्यालय जो है वो आपका नबार्ड का मुंबई में है। ठीक है, चलिए आपका जो है हरियाली आपका योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी, तो 1987 को लागू की गई थी। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वह आपका को किसान खाद कहा जाता है। सर्वाधिक पशुधन वाला जो है राज्य कौन है, तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारत में जो है वह आपका सर्वप्रथम आपका कृत्रिम गर्भाधान जो 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है बैलों के व्यूह को जो है वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वाधिक वर्षा जो है रेनडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दूध आपका विज्ञान आपका विभाग की स्थापना किसने की, तो 1 फरवरी 1991 को हुआ था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय आपका भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ, हिसार हरियाणा में है। जबकि केंद्रीय बकरी तो मखदूम में है आपका जो है उत्तर प्रदेश में। मखदूम जो है बकरी का जो है उत्तर प्रदेश में है, भैंस का हरियाणा के हिसार में है। ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है, तो जमुनापरी है, तथा भैंस जो है मुर्रा हो जाएगा। ठीक है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुबेलिस आपका बुबेलिस हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी है, तो 7.2% आपका वसा की मात्रा होती है भैंस के दूध में। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी जो है वो भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, भारतीय गायों को टी कफ काऊ, जबकि जो है बकरी को गरीबों की काऊ कहते हैं, टी कफ काऊ बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैपरा आपका हिरकस हो जाएगा। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को, और आपका जो है वो विश्व की दूध की रानी कहलाता है। ठीक है, तो सानेन नस्ली यानी स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की आपका दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, एंग्लो नुबियन जो है वो बकरी को आपका जर्सी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। गाय का जो है वो आपका वैज्ञानिक के नाम है, तो बोस इंडिकस है। गायों की जो है वो सबसे अच्छी नस्लें जो है कॉकरेज है। आगे अगर बात करें तो आपका विश्व पशुपालन आपका दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अलावा अंगोरा जो है ऊन आपका खरगोश या पश्मीना आपका ऊन बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि देश भर में जो है गाय की 32 एवं जो है भैंस की जो है 7 आपका नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। तो गाय की कितनी, तो 32, भैंस की 7 और बकरी की जो है वो आपका 21 नस्लें आपका देश भर में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि आपका बच्चों वाली गाय को जो है वो आपका डैम कहते हैं। ठीक है, बच्चों वाली गाय को क्या बोलते हैं, तो डैम बोलते हैं। छोटे छोटे गाय जो होते हैं उनको। ठीक है, भैंस की जो है गर्भावधि 310 दिनों की होती है, बकरी का 150 दिनों का होता है। ठीक है, और ऊँट का जो है 365 से आपका जो है वो 400 दिनों का होता है, यानी 1 वर्ष जो है वो आपका लग जाता है ऊँट को बेबी देने में। ठीक है, एंथ्रॉक्स जो है वो रोग क्या होगा, गाय और भैंसों से आपका होती है। ठीक है, भैंसों में होती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि मुंह में जो छाला पड़ जाता है जानवरों के साइड में, वही। रानीखेत मुर्गी या पोल्ट्री की एक वायरस जो है। ठीक है, यानी रानीखेत जो है वो आपका वायरस से जनित रोग है जो मुर्गियों में होती है। रानीखेत बीमारी है, पोल्ट्री में होती है। इसको क्या होता है, न्यू कैसल आपका रोग विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, मुर्गी का जो है वो आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गैलस आपका डोमेस्टिकस है। वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस जो है मुर्गी का नाम। मुर्गी के अंडे का औसत भार जो होता है आपका कितना होता है, तो 55 ग्राम होता है, 50 ग्राम से थोड़ा अधिक एक अंडे का। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो मुर्गी के अंडे में जो है प्रोटीन 12% होता है। सारंग जो मधुमक्खी की नस्ल है।
मधुमक्खी की जो है मध में आपका जो शर्करा 78% आपका होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओविस ओविस आपका एरीज हो जाएगा। भेड़ का गर्भकाल जो है लगभग 150 दिन का होता है। आगे अगर बात करें सबसे पहला आपका क्लोन्ड आपका स्तनधारी कौन है, तो आपका भेड़ डॉली हो जाएगी। सर्वाधिक भेड़ें जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ऊन आपका जो प्रदान करने वाली भेड़ कौन है, तो मेरिनो भेड़ हो जाएगी, ठीक है। ये भेड़ की प्रजाति है मेरिनो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करती है मेरिनो, ठीक है। कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम क्या, केनिस आपका फेमिलिरिस हो जाएगा, ठीक है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। कुत्तों की गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस जो है चेवन या मटन बोलते हैं। यहाँ पे जो गाय का मांस को बीफ बोलते हैं। हिरन का नाम जो है वो आपका मांस को बोलते हैं बेनिसन बोलते हैं, हिरन के मांस को, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सुअर का जो है मांस आपका पॉर्क कहलाता है। टोमवर्थ जो है वो आपका टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक जो है वो नस्ल होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाने उन मुर्गियों को आपको बॉयलर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सारंग मूंगा खैरा जो है मधुमक्खी की जो है वो आपका नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का जो है वो पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है, ठीक है। यानी मादा में जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपका पहला दूध का स्राव जो है सेक्रेशन जो होता है उसको खीस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोती जो है वो पिंक टेडा आपका जंतु से आपका निकाला जाता है। जंतु का नाम क्या है, तो पिंक टेडा हो जाएगा। मोती जो नहीं आपको, उसके अलावा पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अमरबेल जो है आपका कस्कूटा आपका पूर्ण तना आपका परजीवी है। जीव जंतुओं के जो है नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जो है टेक्सोनॉमी आपका कहलाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि स्तनधारियों में जो है वो आपका सबसे आपका बड़ी जो है वो आँख हिरन की होती है तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच की होती है। तो जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की हो जाएगी, स्तनधारी में आपका हिरन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मच्छरों का जो है वो समूह आपका स्वार्म कहलाता है, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ जो मॉस्किटो को क्या बोलते हैं, स्वार्म कहते हैं। झुंड में घूमते हैं ना भाई। यहाँ पे बोलते हैं मछलियों का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तितलियों का जो है लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का जो है लैपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। मछलियों का जो है पीसीज आपका वर्ग में आती है। मछलियों का जो है वो आपका कैटेगरी की बात करें तो, ठीक है, पिसिकल्चर बोलते हैं ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका मछलियों में श्वसन आपका गलफड़ों द्वारा आपका होता है। मछलियों में होने वाला जो है वो आपका सफ़ेद रोग क्या तो होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे बताया जा रहा है कि मकड़ियों का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत करते हो, तो एरिनियोलॉजी आपका कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। अंडा का बाहरी खोल और शंख जो है कैल्शियम आपका कार्बोनेट का बना होता है। यानी अंडा का बाहरी खोल और शंख जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।